सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत की ओर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, कल के सत्र में भारी दबाव भारतीय बाजारों पर दिखा था, लेकिन उसके बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। करीब 30 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,200 के पास कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। निक्केई यानी जापानीज मार्केट की बात करें और कॉस्पी, दोनों में हल्की सी बढ़त दिखी है। चीन के बाजारों में हल्की सी कमजोरी, लेकिन हांगकांग के बाजार 1% से ज्यादा की तेजी के साथ आज सुबह शुरू हुए हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां से मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर जेरोम पावेल की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अमेरिकी इंडिसेस पर फोकस करेंगे। डाउ जोन्स 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। टेक शेयरों में भारी गिरावट थी, जिसके चलते नैस्डैक करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया और S&P 500 सपाट ही बंद हुआ। जैसे मैंने बताया, आईटी शेयरों में काफी कमजोरी थी। टेस्ला जैसे स्टॉक्स 6% की गिरावट के साथ बंद हुए, जिसके चलते नैस्डैक, जो टेक हैवी इंडेक्स है अमेरिका का, वहां पर दबाव दिखा। फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पावेल की कमेंट्री निकल कर आई, जहां पर उन्होंने कहा अमेरिकन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अभी भी काफी अच्छी है, कोई कमजोरी अमेरिकी इकोनॉमी में नहीं दिखी है और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी कमेंट्री निकल कर आई है, जहां पर उनका मानना है कि इंटरेस्ट रेट स्लोअर पेस पर कट करे जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट कट को लेकर। तो बड़ी कमेंट्री आज सुबह निकल कर आई जेरोम पावेल से, और इस हफ्ते आज भी जेरोम पावेल की कुछ और कमेंट्री निकल कर आएगी टैरिफ्स को लेकर, जिस पर भी सबकी नजर रहेगी। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहां से कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आए। S&P 500 फ्यूचर्स स्टेडी है, वही नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी बढ़त के साथ आज सुबह कारोबार दिखा है। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्री जेरोम पावेल से, जहां पर उनका मानना है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अमेरिकन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कट को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और इन्फ्लेशन, जो उनका टारगेट इन्फ्लेशन है 2% का, वहां पर अमेरिकन इकोनॉमी आगे बढ़ती हुई तो कोई चिंता की समस्या नहीं है, ऐसा जेरोम पावेल का मानना है। इसके अलावा इस हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा अमेरिकी बाजारों में, CPI इन्फ्लेशन का डेटा, तो उसके बेसिस पर भी अमेरिकी बाजारों की चाल निर्भर रहेगी। और जैसा मैंने बताया, फेडरल जेरोम पावेल की कमेंट्री कल निकल कर आई और आज शाम को भी कुछ कमेंट्री निकल कर आएगी, तो सबकी नज़र उस पर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। FTSE 0.11% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी करीब 0.5% की तेजी कल के सत्र में दिखी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। सबसे पहले सोने और चांदी पर नजर डालेंगे। याद रखें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पिछले कुछ दिनों से सोना था। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है, लेकिन फिर भी $2,900 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 85-850 के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली आज सुबह निकल कर आई है। $32 पर आउंस के नीचे हल्की सी कमजोरी यहां पर दिखी है। ऑयल मार्केट की बात करें तो कच्चा तेल 3 दिनों की तेजी के साथ हल्की सी नरमी के साथ आज कारोबार करता हुआ $77 पर बैरल। वही WTI क्रूड में भी 0.5% की गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। डॉलर इंडेक्स ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है डॉलर ट्रैक करने के लिए वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। वहां पर थोड़ी सी तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। 110 पर पहुंचने के बाद हल्की सी कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज अब फिर एक बार 108 के आसपास डॉलर इंडेक्स कारोबार करता हुआ।